नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चौथी यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, क्या है वो? मास मीडिया एंड सोसाइटी। उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, ये मैंने 2 पार्ट में बनाई है। एक पार्ट ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, ताकि अगर आप सीरीज से पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 यूनिट पूरी करा दी है। चौथी यूनिट के भी बाकी सारे पार्ट्स मेरे द्वारा अपलोड कर दिए जा चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो हमारी चौथी यूनिट है उसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मास मीडिया क्या होता है, सोसाइटी तो आप जानते ही हैं, परंतु मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन एक ही चीज होती है। जब आप कोई मैसेज बड़ी संख्या में देते हैं तो उसे कहा जाता है मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? वो मास मीडिया होती है। मतलब एक ने कोई ऐड डाल दिया और वो सभी जगह ब्रॉडकास्ट हो जाता है, सभी जगह सबके पास में पहुंच जाता है, चाहे वो टेलीविजन के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा, चाहे न्यूज़पेपर के द्वारा, बहुत तरीके से आपके पास में पहुंच जाता है। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मास मीडिया। ठीक है, ये पढ़ने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जब सारी 10 यूनिट हो जाएंगे उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे द्वारा करवाए जाने वाले हैं, जो कि पिछले सालों में भी आए हैं और आने वाले सालों में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कितनी है? 6 टाइप्स हैं। ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ट्रांजिट मीडिया और डिजिटल मीडिया। 6 प्रकार यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, अभी एक एक को हम अच्छे से समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है। आप केवल नाम पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसमें आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड कैसा होता था? मान लीजिए किसी को कोई संदेश देना है तो क्या किया जाता था? पहले फोक सॉन्ग्स गाए जाते थे, है ना, लोकगीत। ड्रामा किया जाता था, थिएटर के द्वारा बताया जाता था, जैसे रामलीला हो गई, रासलीला हो गई। तो ये सब क्या किसके द्वारा होती थी? ड्रामा, थिएटर के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाए जाते थे। फेयर और फेस्टिवल्स होते थे, वहाँ पे भी मैसेजेस दिए जाते थे। कुछ चीज़ बेचनी होती है तो वहाँ पे बेची जाती थी। वहाँ पे क्या है, बड़ी तादाद में लोग आते थे। तो ये एक तरीके से मास कम्युनिकेशन होता था। वहाँ पे कुछ मेले ऑर्गेनाइज किए जाते थे त्योहारों पे, और सब लोग आते थे। और वहाँ पे अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज देना है, कोई सामान बेचना है, कोई थॉट्स शेयर करना है, वो सब वहाँ पे किया जाता था। तो क्या होता था? गेट टुगेदर हो जाता था, एक बड़ी संख्या में लोग आते थे और थॉट्स कम्युनिकेशन होता था, थॉट्स शेयरिंग होती थी। दूसरा टाइप है प्रिंट मीडिया। देखिए, प्रिंट मीडिया जो है ये ट्रेडिशनल मेथड पुराना हो गया काफ़ी। उसके बाद में क्या चला? न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स, कॉमिक्स वगैरह, है ना। तो वो सब किस में आती है? वो सब जाती है प्रिंट मीडिया, जिसकी छपाई होती है। अभी कई सारे मैसेजेस कैसे जाते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत जगह जगह की न्यूज़ आती है। तो उससे क्या है, हो सकता है आप कहाँ बैठे हैं, आप दिल्ली के किसी कोने में बैठे हैं, आपके पास राजस्थान से न्यूज़ चली जाएगी। आप कहीं उत्तर प्रदेश में हैं तो आपके पास में जम्मू कश्मीर से न्यूज़ आ जाएगी। तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक कोने से दूसरा कोना, और यही नहीं, दूसरे देश विदेशों से भी खबरें आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर बहुत अच्छा मीडियम है जब आप बड़ी तादाद में अपनी जो बात है वो रखना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो या फिर बुक्स भी बहुत अच्छा तरीका है, कॉमिक्स हो गई, जर्नल्स हो गई, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं जो भी छपाई के द्वारा जब न्यूज़ दी जाती है, पैम्पलेट हो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पैम्पलेट बनाए जाते हैं। तो वो सब किस में जाते हैं? वो सब जाते हैं प्रिंट मीडिया में। तीसरा मास मीडिया का टाइप है वो है आउटडोर मीडिया। अभी आउटडोर मीडिया क्या हो गया? आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ज्वेलर्स, डीपी ज्वेलर्स के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, या फिर नक्षत्र के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, रेमंड्स के हो गए। तो यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, या फिर कुछ साइन के द्वारा बताया जा रहा है। जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स के लिए आपने देखा होगा 2 ड्रॉप का इस तरीके से ऐड दिया जाता है कि 2 ड्रॉप जरूर दें। तो यहाँ पे क्या है, साइन हो गए, पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, इनके द्वारा मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है।
ये आउटडोर मीडिया हो गया। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा चलने में आया है। देखिए टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ देखना हो गया, न्यूज़ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, वो सब किसके द्वारा होता है, टेलीविज़न के द्वारा बहुत ही ज़्यादा होता है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे भी घुसे रहते हैं, टीवी हो गई, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया। टेलीफोन मास मीडिया के लिए पहले के टाइम में इसको मान सकते हैं कि पहले के टाइम में बहुत सारे लोगों को तो घर पे बैठ के कॉल करके कहा जा सकता था। अभी कई बार आपने देखा होगा कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अपना प्रमोशन करना होता है अपने यूनिवर्सिटी का कि यहाँ पे एडमिशन लें, तो हर एक को कॉल करके पूछा जाता है, काउंसलिंग की जाती है। तो ये भी मास कम्युनिकेशन या फिर मास मीडिया का ही एक प्रकार माना जाता है। पांचवा है ट्रांजिट मीडिया। ट्रांजिट मीडिया वो होता है, आपने देखा होगा बस में, टैक्सी पे, गाड़ियों पे, ऑटो पे, ट्रेन में क्या होते हैं, पोस्टर्स चिपके रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कागज पैम्पलेट टाइप से चिपका देते हैं और वहाँ पे पढ़ने के बाद में लोग देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये मिलता है, कोई मेला होने वाला है तो उसका क्या करते हैं, एक पैम्पलेट चिपका देते हैं कि इस तारीख को यहाँ ये होगा। तो लोगों के पास में क्या होता है, उस बस में जितने लोग बैठते हैं, उस ट्रेन में जितने लोग बैठ के जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक सफ़र करते हैं, नेक्स्ट डे सफ़र करते हैं, तो उनके पास में वो न्यूज़ जो है वो पहुँच जाती है। और लास्ट है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया तो देखिए आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें ये सब आ जाएंगे, ईमेल हो गया, वेबसाइट्स हो गई, हाँ क्या कहते हैं, कंप्यूटर एनिमेशंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, वो सारी किस में जाती हैं, डिजिटल मीडिया में जाती हैं। उसके द्वारा अगर हम कोई ट्विटर हो गया, अभी आपने देखा होगा ट्विटर पे लोग जो हैं वो मैसेजेस डाल देते हैं, बड़ी तादाद में पहुंच जाता है। फेसबुक हो गया, ब्लॉग्स लिखने लग गए हैं लोग, तो वो सब किस में जाता है, वो सब जाता है डिजिटल मीडिया में। तो देखो दोस्तों सिंपल सा है, 6 प्रकार है मास मीडिया के, ट्रेडिशनल, प्रिंट, आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांजिट मीडिया और डिजिटल मीडिया। बहुत ही सिंपल से है, सभी मीडियम्स का आज भी प्रयोग होता है, परंतु अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन कौन से हैं, एक तो डिजिटल मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मैसेजेस जो हैं वो हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और एक इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सकते हैं। देखिए अगर टीवी पे आपने कोई ऐड दिया है तो कुछ इंटरेस्टिंग सा ऐड बनाया तो लोग देखते हैं, रुकते हैं, समझते हैं और फिर क्या करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्राई का ऐड जो है वो आजकल अमिताभ बच्चन देते हैं, तो क्या हो गया, जो लोग अमिताभ बच्चन के फैन हैं उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्राई से बच्चों का सामान खरीदो, तो सब लोग वहां डाइवर्ट हो जाते हैं, उनका सामान खरीदने के लिए उनका मन करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब किस में जाती हैं, ये सब जाती हैं मास मीडिया में। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ में हमारी जो चौथी यूनिट है वो कवर हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।